नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। को बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में पशुओं के लिए चारा लेकर लौट रहा युवक का पैर फिसलने से युवक रामगंगा नदी में डूबा। वहीं ग्रामीणों सहित गोताखोरों की टीम तालाब में जुटी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें, प्राप्त सूचना के अनुसार गांव भूतपुरी के समीप जयनगर निवासी देवराज पुत्र शिवनंदन अपने भाई दीपक व ग्रामीणों के साथ रामगंगा नदी के पार अपने खेत से चारा लेने के लिए गया था। जब वह चारा लेकर लौटने लगा तो जैसे ही वह नदी किनारे नदी को पार करने के लिए पहुंचा तो अचानक देवराज का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा तथा डूबने लगा, जिस पर साथ में चल रहे ग्रामीण इकबाल व भाई ने उसे बचाने का प्रयास किया, किंतु पानी अधिक होने से वह सफल नहीं हुए। साथ ही अन्य ग्रामीण ने देवराज को बहुत दूर तक तलाश किया, घंटों बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से युवक की तलाश की। वहीं शाम को कोतवाल पंकज तोमर व बाहर से आए गोताखोर टीम ने मोटर बोट की सहायता से युवक की तलाश फराहम कराई। वहीं परिजनों सहित ग्रामीणों में युवक के डूबने से बारिश शोक की लहर दौड़ गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं अफजलगढ़ में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड द्वारा सट्टा प्रदर्शन मेले का किया गया आयोजन। किसानों की दर्जनों समस्याओं का मौके पर ही किया गया निस्तारण। बता दें आपको, नगर अफजलगढ़ के गांव भज्जावाला स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति के कार्यालय प्रांगण में समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषकों की सुविधाओं के लिए 9 काउंटर एवं एक अतिरिक्त काउंटर स्थापित कर कृषकों की आपत्तियां शिकायतों को प्राप्त किया गया। इस दौरान कुल 130 कृषकों की आपत्ति शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें से 38 आपत्तियों शिकायतों को निस्तारित कर दिया गया। शेष शिकायत निस्तारण हेतु समिति के सचिव साहब सिंह सिद्धार्थी एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक विश्वामित्र पाठक द्वारा सभी सर्किल गन्ना पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया। वहीं मौके पर कृषक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें गन्ने में लगने वाले विभिन्न रोगों व उनके बचाव की विस्तृत जानकारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पाठक एवं सचिव सत्यार्थी एवं चीनी मिल अफजलगढ़ के महाप्रबंधक अजय कुमार ढाका द्वारा उपस्थित कृषक बंधुओं को दी गई। वहीं नए सदस्यों व सट्टे के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रार्थना पत्र सट्टा प्रदर्शन मेले में अपने संबंधित सर्किल गन्ना पर्यवेक्षक को देने की बात कही। अवसर पर समिति के सचिव सहित सुरेश चंद्र, निवर्तमान अध्यक्ष गन्ना समिति अफजलगढ़ अमरजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष गन्ना समिति अफजलगढ़ हरिराज सिंह, सैकड़ों कृषकों के साथ साथ समस्त सर्किल गन्ना पर्यवेक्षक एवं समस्त समिति कर्मचारी मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जनपद कौशाम्बी से, जहां पिता बेटी और दामाद की चारपाई पर सोते वक्त गोली मारकर की गई हत्या। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में पिता बेटी और दामाद की हत्या सोते वक्त गोली मारकर की गई है। चारपाई पर तीनों के सब मिले हैं। वहीं आगजनी, बवाल और 8 घरों को फूका, हालत बेकाबू नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर हुआ है। यहाँ पिता बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रात में सोते वक्त तीनों की हत्या की गई है। चारपाई में तीनों के खून से लथपथ सब मिले हैं। वही वारदात का पता शुक्रवार सुबह 6 बजे उस वक्त चला जब आसपास के लोग पहुंचे और लोग भड़क गए। आगजनी, बवाल शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पड़ोस के 7 से 8 घरों को फूंक दिया है। शक है कि जमीनी विवाद में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना संदीपन घाट क्षेत्र की है। वारदात के बाद जिले भर की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। वहीं एसपी और प्रशासन के अफसर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि हालात अभी कंट्रोल में नहीं है। वहीं नाराज लोग जगह जगह पंचराव और आगजनी कर रहे हैं। और शामली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार राजू की देखिए खास रिपोर्ट। थाना संदीपन घाट के ग्राम मोहिद्दीनपुर में आज सुबह 6:15 बजे सूचना आई थी। यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है पिता और उसके बेटी दामाद का। प्रथम दृष्टया इसमें ये जो वजह पता चली है, ये एक ज़मीन के कब्जे को लेकर के इनका विवाद चल रहा था। उसमें तहसील स्तर पर पैमाइश भी की गई थी, कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी ये किस कारण से एग्रेसिव हुए इसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो गांव के ही लोग हैं, उसी में से 4 लोगों को नामजद किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई हुई है। जो पीड़ित पक्ष है, उसके पक्ष के किसी महिला या किसी व्यक्ति के द्वारा
जो आरोपी पक्ष है उसकी झोपड़ियों में, जो कि घर के बाहर झोपड़ियाँ थी, उसमें भाववेश में आकर के आग लगाई गई है। वो फिलहाल हम लोगों ने उसे बुझा दिया है। मौके पर शांति है, डेड बॉडी को हम अर्चित में भिजवा रहे हैं और इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई हम आरोपियों के खिलाफ करेंगे जो नजीर होगी। सर क्या वजह थी जो हत्या हुई है? ये फिलहाल अभी जो वजह पता चल रहा है वो इनके घर के पास की कोई ज़मीन है जिसकी पैमाइश को लेकर के था। पैमाइश हुई भी थी, लेकिन फिलहाल जो वजह है वो अभी प्रथम दृष्टया जमीन संबंधी विवाद का है। आपको बता दें वहीं अयोध्या के कुसोदा पाटनी अमावस्या गोपाल मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोपाल मंदिर के महंत विशंबर दास के आयोजन में संत महंत व वैदिक विधान खुद को पूजन अर्चन के साथ उखाड़ करके अपने घर लाते हैं और इस उत्सव को और गति देने के लिए श्री महाराज ऐसे संतों महंतों और विद्वान जनों को प्रत्येक वर्ष प्रसाद ग्रहण कराते हैं। बड़ी संख्या में संत महंत व वैदिक आचार्य इस मौके पर शामिल हुए। गोपाल मंदिर के आचार्य वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि वैदिक सनातन धर्म में कुसोद पाटनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन स्नान ध्यान करके प्रत्येक व्यक्ति को दान देना चाहिए और अपने नित्य कर्म के लिए कुश और उखाड़ करके घर लाना चाहिए, जिससे वह पूरे वर्ष भर सभी धार्मिक अनुष्ठान में कुश का प्रयोग कर सके। इस दिन उनके उखाड़े गए कुश से पूरे साल वैदिक विधान धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ जप पूजा पाठ निरंतर करते हैं और इसी अवसर पर विशंबर दास महाराज संतों महंतों एवं आचार्य गणों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कासगंज के विकासखंड सोरो की है खबर, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के छात्रों ने स्कूल स्टाफ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यालय के छात्रों का कहना है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कोई फीस नहीं लगती, फिर भी अध्यापक अपने मनमाने तरीके से 1277 रुपए फीस के बतौर वसूल रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों को उसके बदले में रसीद सिर्फ 479 रुपए की दी जाती है और वह भी रसीद दूसरे विद्यालय के नाम से काटी जाती है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आरोप है कि बच्चों को समस्त पीरियड में पढ़ाई नहीं कराई जाती है, जबकि सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई की जाती है, जिसके लिखित में शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक पी.के. मौर्य को ज्ञापन के माध्यम से की गई है। वहीं लेकिन अफसोस विद्यालय प्रशासन के खिलाफ अभी तक कोई ठोस उचित कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अब देखना होगा कि खबर चैनल के माध्यम से चलने के बाद विद्यालय प्रशासन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या शिकंजा कसा जाता है, यूं ही ठंडे बस्ते में सब कुछ डाल दिया जाएगा। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह के साथ देखिए खास रिपोर्ट। हमारे जो अभी मौजूदा टीचर हैं वो टीचर सभी आते हैं और मतलब घंटा नहीं ले रहे हैं हमारे। ठीक है। और जो रह जाए तो कभी बालकों में प्रेजेंट लगवाएंगे और प्रेजेंट लगाने के बाद में अपना नहीं लगाएंगे और चले जाएंगे। और सर और फीस। अच्छा, थाने में आप लोग आए हो, थाने में क्यों आए हो? ये शिकायत तो आपको DIO में करनी है, थाने में क्यों आए हो? थाने में सर ने ही बुलाया। सर मैं बता रहा हूँ थाने में क्यों आए। एक सेकंड इनसे बात करें। बताओ फीस का क्या मामला है कि जैसे 1700 बता रहे थे, फीस का क्या मामला है? फीस का ये जो हमारे 1730 रुपए जो लिए हैं उसमें से आधे रुपए चढ़ा रहे हैं। अच्छा, रसीद आपको कितने रुपए की देते हैं ये? रसीद सर हमें बालिका इंटर कॉलेज बताना कम की है रसीद। अच्छा, आपके स्कूल के नाम से रसीद क्यों नहीं देते हैं ये? पता नहीं सर क्या नहीं देते हैं। मोहर लगाए तो मोहर लगा के देते हैं। रसीद के बारे में बता रहा हूँ सर, जो रसीद की रसीद तो इसमें तो मोहर लगा देते हैं, नाम बालिका इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज कासगंज, काशीराम नगर से है, वो कासगंज से नहीं है कॉलेज की है। भाई यार ये रसीद है, इसमें मोहर लगा दिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। इतने रुपए भी ले रहे हैं और कासगंज तो एक भी टीचर प्राइवेट नहीं है और नहीं तो घंटे लग रहे हैं। बता दें आपको खबर जनपद कासगंज से है, जहां जिला ग्राम विकास प्रशिक्षण अधिकारी कासगंज के नेतृत्व में लखनऊ से आई मास्टर ट्रेनर के द्वारा ग्राम सभा पर गठित समूह के कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को हमारे द्वारा किस तरीके से उनका चयन कर व उनको शासन की योजनाओं की विभिन्न जानकारी दी जाए, वह शासन की योजनाओं के द्वारा चयनित पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कैसे किया जाए। इसी के सापेक्ष में लखनऊ से आई मास्टर ट्रेनर श्रीमती मीनू चौहान के द्वारा ग्राम सभा पर तैनात समूह की महिलाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर लखनऊ से आई मास्टर ट्रेनर श्रीमती मीनू चौहान व जिला ग्राम विकास प्रशिक्षण अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। जोखिम निवारण निधि मिलनी चाहिए और कौन लोग उसके पात्र हैं, उसका ये लोग अपने स्तर से चिन्हित करेंगे, चयन करेंगे और पात्र व्यक्तियों को वो VRF दिलवाने में मदद करेंगे। जैसे गांव में बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनके घर कच्चे हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला पुरुष नहीं है
या ऐसे परिवार जैसे जिनके यहाँ उनकी ज़मीन नहीं है, उनका जीवन यापन मजदूरी से हो रहा है, या महिला मुखिया के परिवार हैं, इस तरीके से लोगों को ये चिन्हित करेंगे और उन लोगों को वीआरएफ दिलवाने में मदद करेंगे। आपको बता दें वहीं कुशीनगर में होटलों पर चल रहे अनैतिक देह व्यापार पर चला प्रशासन का डंडा। आपको बता दें कुशीनगर एसडीएम में सीओ के निर्देशन में पुलिस ने बुद्ध स्थली कुशीनगर स्थित चंद्रलोक होटल में की छापेमारी। पुलिस की छापेमारी में 15 जोड़े युवक व युवतियों को होटल से किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें प्रशासन की छापेमारी को कवरेज करने पहुंची मीडिया के साथ होटल मालिक ने की बदसलूकी। जी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां होटलों में चल रहे अनैतिक देह व्यापार पर चला प्रशासन का डंडा। कुशीनगर एसडीएम सीओ के निर्देशन में पुलिस ने बुद्ध स्थली कुशीनगर स्थित चंद्रलोक होटल में की छापेमारी। वहीं प्रशासन की छापेमारी को कवरेज करने पहुंचे मीडिया के साथ होटल मालिक ने की बदसलूकी। पुलिस की छापेमारी में 15 जोड़े युवक व युवतियों को होटल से किया गया गिरफ्तार। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। जनपद झांसी के मोट में उप जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिए औचक छापेमार कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई में संयुक्त टीम में उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम एवं मोट कोतवाल पुलिस संयुक्त टीम में शामिल रही। संयुक्त टीम ने ग्राम सेना के कबूतरा डेरा पर औचक छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में संयुक्त टीम ने हजारों लीटर अवैध लैंड नष्ट किया, साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की। अवैध शराब बनाने वाले भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले उपकरणों में भट्टी, ड्रम एवं अवैध शराब में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का नशीला कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान उस हल्के के इंचार्ज को भी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने दूरभाष पर कड़ी फटकार लगाई। कहा कि अगर इस प्रकार का कारोबार हुआ तो उस हल्का इंचार्ज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संयुक्त टीम की कार्रवाई से अवैध नशीले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। झांसी के मोड़ से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। औचक छापेमारी की जा रही थी समथर रोड, सेना रोड, कुम्हरार रोड, शाहपुर रोड और ये सेना गांव में। तो यहाँ पर जो है जो अवैध रूप से कच्ची शराब बन रही थी उसके संबंध में कार्रवाई की गई है। तो लगभग 1000 लीटर से अधिक लाहन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिसको नष्ट की गई है। और यहाँ पर भट्टी भी मिली है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी मौके से चूँकि हम लोग के आने की सूचना शायद उन लोगों को मिल गई होगी तो वो भाग गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर जो सामग्री है उनको नष्ट कर दिया गया है और जो कुछ कच्ची शराब है उसको जब्त किया गया, भट्टी को जब्त किया गया है। जनपद झांसी के बिलोक, चिरंगांव, बड़ा गांव व बबीना में GMF इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्वयं सहायता समूह जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव में महिलाओं को इकट्ठा करके स्वयं सहायता समूह का लालच देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 तथा 1705 रुपए खाता खुलवाकर व बीमा का लालच देकर पीड़ित गांव से 90 महिलाओं का समूह बनाकर तथा इस प्रकार हर गांव से 90 महिलाओं का समूह बनाकर रुपए को लेकर भाग गए। तथा जब महिलाओं ने उन लोगों के मोबाइल पर संपर्क किया तो मोबाइल के स्विच ऑफ आया, जिसको लेकर सभी महिलाएं कंपनी के ऑफिस पहुंची जहां पर ताला लगा था। वहीं महिलाओं का आरोप है कि युक्त लोगों के जाल साज कर धोखाधड़ी से रुपए हड़प लिए गए हैं तथा संबंधित थाने की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है और ना ही रिपोर्ट दर्ज कर रही है, जिसकी शिकायत को लेकर महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा नाम कल्पना देवलिया है, हम कैलोल के रहने वाले हैं। जो समूह बनाने आए थे तो हम यहाँ पे रिपोर्ट करने आए थे कि समूह बनाने आए थे। एक महिला से 775 रुपये लिए कि इससे आपको 50,000 का लोन दिया जाएगा, इसमें ब्याज भी कम है। तो गाँव की महिलाएं गरीब होती हैं, उन्होंने कहा इसमें ब्याज कितना होगा, तो बोले 3,000 रुपये 50,000 पर। तो हम लोग उसमें जुड़ गए। तो कहने लगा पहले फॉर्म भरेगा तो 125 रुपये लगेंगे, इसके बाद हम अपना खाता अपनी कंपनी में खुलवाएंगे तो 1650 रुपये लगेंगे। तो हम लोगों ने खाता खुलवाने के लिए बोले इस खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो हमने पैसे ट्रांसफ़र किए और बस इसके 6 समूह के। इसके बाद वो वहाँ से चला गया, ना फोन उठा रहा है और फोन लगाओ तो गाली भी बोल रहा है। कहाँ के हैं वो, कुछ जानकारी है आप लोगों को? आटिया तालाब के पास मिशन गेट के वो कहाँ के रहने वाले हैं? जो आपको उनका कोई पता नहीं है कहाँ के हैं। मकान मालिक ऑनर था।